Hello students, we are going to continue cube and cube roots chapter। हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि क्यूब क्या होता है, तो आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स क्यूब। पहले तो ये दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए एक नंबर 4 है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है। अब इसी नंबर को जो कि 4 है मेरे पास, इसका क्यूब चेक करते हैं। 4 क्यूब मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, राइट। 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। जब 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और आगे 3 बार और 2 आएगा, यानी कि टोटल कितनी बार 2 आ रहा है? 6 बार। इसी को मैं अगर इस 2 को 3 बार है तो मतलब इसे 2 क्यूब लिख सकता हूँ। फिर ये मल्टीप्लाई का निशान है, फिर 2 को 3 बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो, एनालाइज करके देखो, अकेला 4 था तो 2 मल्टीप्लाई 2 था। मैंने 4 का क्यूब किया तो वो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब आया, यानी कि पहले वाले 2 का भी क्यूब हो गया, दूसरे वाले 2 का भी क्यूब हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। मान लो 6 की बात करते हैं। 6 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3। और अगर मैं 6 का क्यूब करूं जो कि 216 होता है, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये क्या आती है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और फिर 3 की करें तो 3 बार, यानी कि 3 भी आता है इसमें। देखो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होती है, मतलब 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब। देखो अब ध्यान से, 6 की 2 मल्टीप्लाई 3 थी तो 6 क्यूब की पहले वाले 2 का क्यूब, दूसरे वाले 3 का क्यूब। कितना आसान है, इसको ध्यान से एनालाइज करके देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्यूब की लिखनी कितनी आसान है अगर मेरे पास इसकी क्लियर है तो। दूसरी चीज़ क्या पढ़ते हैं इसमें? अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि इस तरीके से होता है, लेकिन अब हमने एनालाइज करके और क्या समझना है कि जैसे ये 216 है, 64 है, 64 216 जो अभी ऊपर बात की, ये सारे क्या हैं जी? परफेक्ट क्यूब्स हैं। क्या है? परफेक्ट क्यूब्स हैं। क्यों परफेक्ट क्यूब्स है? क्योंकि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, उसमें देखो जो भी नंबर आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है चाहे 3 आ रहा है, ये क्या है? ग्रुप में आ रहे हैं 3 के। जब प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर्स हैं वो ग्रुप्स में आए, 3 के ग्रुप्स में आए, जो भी फैक्टर है, हर फैक्टर जो है इट इज़ अपीयरिंग 3 टाइम्स, तो ये जो कंसर्न नंबर है ना, उसे परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। अब मान लो आपको आ जाए क्वेश्चन कि जी 243 चेक करके बताओ क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो आप करोगे जी 243 के लिए इसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होती है 5 टाइम्स 3। अब देखो ये 3 तो ठीक है, ग्रुप ऑफ 3 में आ रहा है, लेकिन ये इसका क्या करना है? ये तो 3 के ग्रुप में है ही नहीं, इसमें तो 1 की कमी है, तो फिर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। सेम वे अगर मैं बात करूं 392 की, हम 392 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन 7 मल्टीप्लाई 7। ये तो देखो ग्रुप ऑफ 3 में आ रहा है, बट व्हाट अबाउट 7? 7 तो नहीं आ रहा। इसका मतलब 392 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमने क्या पढ़ लिया कि अगर किसी नंबर को चेक करना हो कि वो परफेक्ट क्यूब है
तो उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हर फैक्टर 3 बार आना चाहिए, राइट। चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रीड द स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो फर्स्ट पार्ट हमें कुछ पार्ट्स हैं इसके, 5 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, और उन्हें चेक करके बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। फर्स्ट पार्ट है 216। 216 अभी हमने सीखा कैसे चेक करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। इजी है, मैं इसलिए अब करके नहीं दिखा रहा हूं, हमारे पिछले लेक्चर में अच्छे से सिखाया गया था। 2 मल्टीप्लाई 2 देन 3 इंटू 3 ईजी है, आपको करना आता है। इसका 5th पार्ट लेंथी है, वो मैं करके भी दिखाऊंगा। अभी देखिए इसमें ट्रिपलेट चेक करना है हमने। देखिए 2 भी ट्रिपलेट है, 3 भी ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब 3 बार आ रहा है मेरे पास यहाँ पर। अगर ये 3 बार आ रहा है ग्रुप ऑफ 3, तो इसका मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और लिखेंगे कैसे, ईच फैक्टर, कॉमन लाइन बना लेते हैं, जो परफेक्ट क्यूब होगा उसके लिए ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स। देखो जो बोल रहे हैं वही लिखें, ज़्यादा इजी रहता है। ईच फैक्टर अपीयर्स 3 टाइम्स, सो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर परफेक्ट क्यूब है तो हमने ये रास्ता अपनाना है, इस तरीके से मेंशन करना है। लिखने का स्टाइल अच्छे से देख लीजिए। देन सेकंड पार्ट इज 128। अब 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। देखिए 128 इज इक्वल टू 2 को बेटा 7 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई 2 अगेन 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ तक तो देखो ट्रिपलेट में आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में एक 2 बच जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में एक 2 बच रहा है, तो इसका मतलब 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन इसमें अब हम मेंशन कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो हम लिखेंगे हेयर, आप अपनी भाषा में कैसे मर्जी इसको बना के लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि जी 2 बार तो 2 जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहा है, ग्रुप ऑफ 3 बन रहे हैं, एक उसमें नहीं आ रहा है। अब इसी बात को आपने लिखना है। इट डिपेंड्स आप कैसे लिखते हैं, आप अपने आप बना के लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे हम लिखेंगे, हेयर 2, क्योंकि 2 ही आ रहा है ना सारा। हेयर 2 अपीयर्स 7 टाइम्स। 2 देखो 7 बार आ रहा है। पहली बात तो जो है वो लिख दी हमने, ठीक है। आफ्टर ग्रुपिंग, ग्रुप बनाए ना, आफ्टर ग्रुपिंग 2s इन ट्रिपलेट, ग्रुपिंग करी 3 की, आफ्टर ग्रुपिंग 2s in triplet 1 2 is left। जो बोल रहे हैं उसी को लिखा। देखो 2 7 बार आ रहा है, 2 के ग्रुप बनाए 3 के, 2s के 3 ग्रुप बनाए, तो एक 2 रह जाता है, तो 1 2 is left। सो 128 is not a perfect क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, राइट। तो इस तरह से सेकंड पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1000। अभी ये सबको क्लियर है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 का क्यूब बन रहा है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, तो 10 इज नॉट ए प्राइम, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 1000 की क्या बनेगी, जब आप उसको प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये बनेगा जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5।
तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें 2 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहा है ग्रुप बनाने के बाद, 5 भी, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे इधर लिखा हमने, ईच फैक्टर appears 3 times, so 1000 is a perfect cube। तो ये परफेक्ट क्यूब है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है 100। अब 100 में क्या होगा, 100 में 2 × 2 × 5 × 5, अब दो आ रहे हैं हमारे पास, थर्ड तीसरा तो आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 भी एक कम है, 5 भी एक कम है। तो अब इस लाइन को हमने मेंशन कैसे करना है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। हेयर factors 2 and 5 both are coming twice, या appearing twice लिख दीजिए। 2 बार आ रहे हैं ना, जबकि आने तो 3 बार चाहिए थे, तो सीधा ही आ गया कि they are coming twice, so 100 is not a perfect cube। मतलब स्पेसिफिक कोई लाइन नहीं है कि आपने यही मेंशन करना है, आपको मतलब समझाना है एग्जामिनर को। आप अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके लास्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है वो भी, हाँ उसकी थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, वो पूरा मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा अभी। 5th पार्ट है 46656। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी हो तो चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करके दिखा रहा हूं। 46656, सबसे पहले ये 2 पे जाएगा जी, और ये बनेगा 23328। अभी भी ये 2 से डिवाइड होता है, क्या बनेगा 11664, अगेन 2, फिर से 2 के टेबल में करेंगे तो 5832, फिर से 2 के टेबल पे करिए 2916, अगेन टेबल ऑफ 2 1458, फिर से 2 के टेबल पे 729, चलते जाइए जब तक है। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जा रहा तो 3 के टेबल पे जाएगा। चेक कैसे करना होता है, डिजिट्स को ऐड कर दो, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 3 के टेबल पे जाता है, बिल्कुल जाता है। तो इसका मतलब ये 729 3 के टेबल पे जाएगा, ये बनेगा 243, 3 के टेबल पे 81, 3 के टेबल में 27, 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3 और लास्ट में 3 के टेबल में 1। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक ये 2 ग्रुप में कर दें, एक इधर, फिर ये 3, फिर ये 3, ये तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, राइट। तो इसमें लिखेंगे कैसे, 46656 इट इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, देन 3 स्टार्ट करो लिखना। थोड़ी कैलकुलेशन थी इसलिए हमने पूरी परफॉर्म की यहाँ पर, और इससे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब × 2 क्यूब × 3 क्यूब × 3 क्यूब। 46656 को ये लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके। और फिर हमने क्या लिखना है, ईच फैक्टर
यहां पर हर फैक्टर, ईच फैक्टर अपीयर्स 3 times, therefore 46656 is a परफेक्ट क्यूब। तो इस तरह से ये चेक किया जा सकता है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।